भाई सामने आ जाओ हाँ जी। आपकी लड़की ने आप कुछ दियो, आपने ले दिया, चौधरी ने ले लिया, किसके लिया? गाड़ी बताओ मेरी चोर मारो यूं कहते लोग गाड़ी लेंगे अच्छा। चिल्लियां का मैं लगा मैं वो भगवान देगा अपना घर सारी चीज है। सासू माँ उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि बहू सूट ज़्यादा नहीं लेके आएगी, जो हमने चढ़ाए हैं बस वही। दहेज मुक्त शादी करनी है, तो मेरा संदेश सभी युवाओं को, नौजवानों को और मेरी उम्र के लड़कों को यही। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और नु का आग्रह भाई जिसने बेटी दे दी उसने सारी चीज दे दी। तो आज पहुंच रहे हम कैथल के नरड़ गांव में और नरड़ गांव में भाई एक शादी हुई और बड़ी धूमधाम तो शादी हुई, लेकिन दहेज में 51 लाख रुपए कमाए कि उल्टे लौटा दिए। नुका आकर कि पीसा किसने बुंडा लागा है, लेकिन भाई आड़ा है सिर्फ नुका आकर ना कि 1 रुपये की शादी 1 रुपये की सगाई और भाई 2 बात बड़े गए, बड़ बात भी और बात भी वे भी भाई 1-1 रुपये के भरे गए। तो आज हम पहुंच रहे हैं जो भाई किसान आंदोलन में भी लगातार काम कराया है महावीर चहल जी। तो इनसे बात करेंगे, इनके लड़के की शादी थी। राम राम प्रधान जी। नमस्ते। प्रधान जी ठीक हो? हाँ बढ़िया है। सबसे पहले लाना दे दी एक ब्याह का और ब्याह में बुलाई थी तो आई को नहीं। और सारे जो आपके चैनल के दर्शक हैं सबको आज जोड़कर नमस्कार। तो प्रधान जी बेटे की शादी, बेटा की शादी होगी, बड़ी खुशी हो रही है। तो बेटा और बेटी दोनों की शादी थी। दोनों की शादी थी। तो उनको दहेज तो आपने लिया है कोन्या बेटे के ससुराड़िया पे और साथ में अपने ससुराड़िया पे बात में भी 1 रुपया लिया। बातिया ने 1 लाख रुपये का लेते थाली में, उनको वापस कर दिए, 1 रुपया लिया। अच्छा। पर बातिया ने 21,000 का लेते, उन तो उल्ट वापस कर दिया, उन पर 1 रुपया लिया। समधी ने फॉर्चूनर गाड़ी के लिए बुक कराना चाहा था, मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसके फर्नीचर के वगैरह के 4 लाख रुपये और देना चाहा था, वो भी वापस कर दिए। तो उसने नहीं सोचा भाई चल गाड़ी बुक नहीं होने दी, इसने मौके पर दे दूँगा, कैश दे दूँगा। तो उन्हें बड़ी पंचायत के सामने कैश दिया, उन्हें तो मान सम्मान कराया, मैंने वापस लौटा दिया। जो लड़की हमारी बेटी है पुत्रवधू ये दहेज है और उसके ऊपर के दे जो बाजू लड़की आएगी। क्या तो प्रधान जी पैसे अच्छे को ना लागते के? पैसे तो समाज में रहा, सारी किसान आंदोलन में बैठ कर खाना खाया, एक थाली में 36 बिरादरी ने, भाईचारे में रहा, तड़की जावा सांझ ना आवा, तो वही पैसे हैं। जी लड़की आएगी 21 साल पढ़ लिख कर जवान होकर अपना घर आएगी, इसके ऊपर के पैसा होगा। 51 लाख रुपए उल्टे लौटा दिए। हाँ 55 थे, 51 1 4 1। अच्छा 55 हाँ लाख थे। 55 लाख थे। अच्छा। क्या तो गाड़ी के 4 लाख भी सामान के और एक्स्ट्रा। तो महावीर जी कब सोच ली थी कि बेटे का ब्याह करूंगा तो बिना दहेज की करूंगा? मेरा मन ऐसे सामाजिक कामों में बहुत ज़्यादा है, भाईचारा में रहकर राजी हूँ। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ। बेटा के भी यही विचार है, मेरे को ये बोल रहे पापा किसी से भी को तेल के ऊपर चीज़ वगैरह कुछ नहीं लेना, जब तक काम करेंगे तो अपने घर से ही करेंगे। तो बेटा की सोच बढ़िया है और बेटी भी ऐसी आई है, मेरे जैसा दिल है इसका भी। बिल्कुल भाई बड़ी खुशी हुई है, सुनकर भी बड़ी खुशी हुआ समाज में कि ऐसे भी परिवार है। और आपने पता है भाई प्रियंका सारे बॉर्डर में देखा तो चाहे खनौरी बॉर्डर हो चाहे दिल्ली बॉर्डर हो, तो भी कर ले थी हम भी कर ले जी। इतने आदमी में इकट्ठे रहा, आज दहेज ले लिया कि संदेश जाएगा? सही बात। कैसे संदेश गलत संदेश जाएगा? दहेज के कारण आज बहुत अत्याचार हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी थाने तहसीलों में बेरे आपने क्या स्थिति है, दहेज ले पीछे कितनी मारपीट हुए हैं, कितनी सोच गलत है। तो मैं यही संदेश दूँ सारे समाज को भी दहेज मुक्त शादी करें। और एक और चीज मतलब भगवान ने अपना काम जब सुतरा दे रखा तो क्यों लेना है? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मैं मन में कुछ नहीं बात पाता। 2017 में जब 10वीं करी मेरी स्थिति कमज़ोर थी। बिल्कुल कमज़ोर थी। बच्चा मैं इसको एसडीएम या डीसी के लेवल पे बोल रहा भाई तुम और पढ़ाई कर, तो ये बोले ठीक है बात। तो इन्हें +2 नॉन मेडिकल से करी, अच्छे मार्क आए उसमें भी। 10वीं में इसके सारे 100 नंबर आए थे, सभी सब्जेक्ट में मार्क ले ले। तो फिर ये +2 के बाद ये IELTS करने लग गया, विदेश चला गया। मैं किसान आंदोलन में दिल्ली चला गया। अभी कौन से देश में? जर्मनी में। तो भगवान ने मौज कर दी, फिर क्या करना है, दे चले गए। आज भगवान की दया है, 2 टाइम मिलना भगवान तरक्की भी सामने। बहू नहीं बेटी लेके आए हो? हाँ उसके ऊपर क्यों यार, बेटी की खुशी, ब्याह की खुशी, कितनी खुशी बताऊँ बस आपने, खुशी है। हाँ मतलब इस खुशी में वो क्या करना कि ब्याह की अर्पण चढ़ जाया अगर वह भी नहीं चढ़ी। मतलब भी लग गई, कुछ भी नहीं दुखिया,
कोई तकरार नहीं हुई। 5000 ऊपर खड़ा आदमी दावत पे बुला रखे थे, सभी लोग आए जो बुला रखे थे, एक आपको नहीं आई। कोई ना प्रधान जी आपका उलाना रह गया गाँव के। नीता और सुमन हुड्डा सब, गुरनाम चरूनी सब, A to Z सारे किसान दिल्ली बॉर्डर बैठे थे जो सारे आए। कोई ना प्रधान जी आपका उलाना भी जरूर उतारेंगे। राम राम जी। क्या नाम है? शीला में। तो आप प्रधान जी की वाइफ हो? कौन से गांव की बेटी हो? मटोर के। मटोर की। तो मटोर वाले पे भी 1 रुपया लिया? 1 रुपया लिया वे। अच्छा, वैसे मटोर गांव सुथरा है, बड़ा गांव है। देखूं मैं जाऊंगा तो मटोर में भी। तो एक बात बताओ, कई बार है ना महिलाओं की यह डिमांड हुआ है कि बहू आवेगी तो मेरे तो झुमके तो जरूर लेने चाहिए ना, झुमके दमके कोई वैसे पहले पहन रहे हो, अब चैन चुन झुमके जमके सब कुछ दिखो पहन मैं। महावीर जी ने पहले ही करवा रखी है। करवा के बेटा ने करवा के। मतलब न्यू ना कह दे कदे बहू ना ले आई। नाम क्या बताया आपने? शीला शीला। शीला। तो शीला जी खुश हो? खुश हैं बे। खुश है? हाँ। तो यही बेटी है बहू? यही बहू, बेटी गई बहू आएगी, बहू आएगी। यही बेटी है। भाई मैं बता भी दूं आपने कि महावीर जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो दोनों की शादी थी, बेटी शादी करके ससुराल चली गई है और दूसरी बेटी करके आड़ आ गई है। तो भाई वो क्या करे ना, बोले बेटी चली गई और दूसरी बेटी आ गई। तो महावीर जी की जो सोच है, बिना दहेज की शादी करी है। बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँ आपकी भी सोच है यार। सोच हमारी सभी की है, बेटा की भी यही सोच थी और सासू का तो कहने के था। बिल्कुल है। हाँ, शुरू में तो यही बहुत सोच थी। महावीर जी पता क्यों है, अगर घर में जैसे आपने कह दी मैं तो बिना दहेज की शादी करूंगी, लेकिन यानी कहा ना लेना है, लेना है। मैंने बिठाया सारे सेटिंग, हमारे पड़ोसियों तक ने भी रहा। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे काम तैयार है सारा। मैं ये भी भाई बेटा भी, ये भी मेरी माता जी भी, बात तो सारे काम तो मेरी माता जी से चले हैं। अच्छा। इसका दिल बहुत बड़ा है, जे दिखाने जगह उन जाने सिस्टम में दिखाई देता, लेकिन देख नहीं सकता। इतना दिल बड़ा है। वो भी तगड़ी मारी ताई। और सोच तो बढ़िया ही हो जाए समाज बना सारी जान भाईचारा में बैठ कर बात करा तो दिल बड़े होगा। और बड़े बुजुर्ग कहे करते भाई दुल्हन बेटी ने दे दी तो क्या रह गया, सुनते हैं वहाँ पर बड़े बुजुर्गों का ये जरूरत है। बिल्कुल भाई, जिस माँ बाप ने मतलब इतने साल अपनी बेटी पाल पोष कर न ओढ़ जोड़ कर न पढ़ा लिखा कर न और फिर अगले घर भेज दी, तो उन्हें देख लो उसके घर तो हुआ खाली हो गया है। लेकिन भाई उस तो ज्यादा उधर और के है वो बेटी तो ज्यादा। ताई राम राम। राम राम बेटी। ताई के नाम है? मेरा अंग्रेजो। अंग्रेजो नाम बड़ा कम ले रही है। ताई बेटी को से गाँव की हो? थुए क्यों बेटी? हुए की। क्यों महावीर जी बड़े बड़े गामा तो छाट के ले रहे हो? आज तो पीलिया ओढ़ रही हो ताई। और जमा खुशी हो रही बेटी, खुशी हो रही जमा है पूरी। अच्छा। और भी सारी खुशी। और अपनी बेटी आएगी बहू पोते की, हाँ। इसका भी खुशी नाम है। करीब तो 10 बन गई, एक पीढ़ी और बढ़ गई। और बड़ी की बेटी जमा खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। जमा खुशी हो रही बेटी। नू बताओ नाची थी गीता पे? पूरी नाची बेटी, बारात में भी नाची, उरे भी नाची, जमा दिल खोल के नाची बेटी। मेरी खुश, मेरी मनसा पूरी वो है बेटी। हाँ, पोते का ब्याह। हाँ, पोता का ब्याह। हाँ अच्छा न्यू बताओ ताई, आप तो कंठियर चैन पहले पहन रहे हो। हाँ, पहले पहन रहे हैं बेटी। न्यू नहीं कही एक पोते की बूपा मंगाऊंगी? ना ना मैं लेना ही नहीं चाहती बेटी, या तो हमारी जमीन ना थी कोनी। हाँ, पाला है बहुत सारे बेटी है यार। पोते ने जमा सारे डोले पिए कर रखे हैं, जमा खुश हो रही। बढ़िया काम करे जमा बढ़िया करिया पोता ने, जमा बढ़िया करिया, बढ़िया करे। बढ़िया करिया बेटी। अच्छा। यूं भी आया उस टाइम भी ले न्यू कहते लोग गाड़ी लेंगे अच्छा। किलिया का मैं लगा। मैं बोली मेरे बेटे ने रुपये में तो समन काम करना रही, जब भी मैं तो यही बात कही थी उस टाइम में भी, आज तक नहीं कही हमने लेने की बात बेटी। भगवान देगा, अपना घर सारी चीज है। हैं? तो 3 पीढ़ी इकट्ठी होगी। हाँ, मालिक की मौज है बेटी। चौथी भी हो जाएगी। बताइए पोते के हाँ, जमा खुशी है बेटी। जमा खुशी है। हाँ। अब तगड़ी रही है। जमा तकड़ी रहूंगी, इब तो और भी तकड़ी रहूंगी। मेरे घर में खुशी आएगी, खुशी है नाम। खुशी है नाम। हाँ। सही बात है। राम राम जी। राम राम बेटी। क्या नाम है? धनो। ताई आप कौन से गांव की हो? मैं भी बहुत डबल गांव की हूँ, रेड है की। गांव सारे छट छट का रहे हैं बेटी, बड़े बड़े है ना। तगड़ी बहू ले रहे हैं। हाँ, तकड़ी तकड़ी बहू ले रहे हैं। हाँ, और बहुत बागड़ी बहू आ रही है हमारा जमा। हाँ, जमा ना लेने जोगी बहू आ रही है। बिल्कुल। और वैसे भाई हमारे दादा ताऊ क्या कर है कि भी संस्कार जरूरी है, संस्कार होने चाहिए। क्योंकि पहले देखने जा
करते कि धन कितना देगा अगला, न्यू देखा करते कि परिवार के संस्कार किसे है। अगर परिवार के संस्कार बढ़िया है तो बेटी भी संस्कार वाली आओगी। राम राम जी। राम राम जी। दीपक। तो दीपक चैल, हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब सच में है ना, एक युवा होते हुए और साथ में फिर आपके पिता ने मिलकर जो मतलब आपने काम करा, एक दहेज में मतलब एक संदेश दिया समाज में, वाकई सराहनीय है। बिल्कुल जी, मेरे माँ बाप से स्टार्टिंग से मेरी थिंकिंग यही बन गई थी। इनके विचार को मैंने सुना, तो इनकी सोच ये थी कि हमने दहेज नहीं लेना। तो उसी प्रकार मेरी भी सोच यही थी कि जब भी शादी करवाएंगे तो दहेज मुक्त शादी करनी है। तो मेरा संदेश सभी युवाओं को, नौजवानों को और मेरी उम्र के लड़कों को यही है कि जब भी शादी करो दहेज मुक्त करो, और अपनी वाइफ को उन सभी के माता पिता ऐसे ही अपनाएं जैसे हमने अपनाया है, एक तरह से अपने बेटे की तरह। तो आप कितने सालों से गए हो विदेश में? मुझे 5 साल से जी। 5 साल हो गए, तो अभी वापस जा रहे हो फिर? अभी रुकेंगे थोड़ा, एक दो महीने और रुकेंगे इधर। अच्छा, हाँ जी, तो साथ में लेके जाओगे अभी? बिल्कुल जी, साथ में जाएंगे। मेहंदी भी लगा रहे हो? हाँ जी, दे भाई मेहंदी और दिखा दो दूल्हे की। नाम लिखवा रखा खुशी? बिल्कुल जी, खुशी दीपक। खुशी। तो भाई बड़ा चाव है ब्याह का, और ब्याह के चाव में मेहंदी भी लगवा रखी है। ये देख लो गाड़ी रच रही है, दोनों आके गाड़ी रच रही है। राम राम जी। राम राम जी। खुशी, हाँ जी, खुशी बेटी को सिखाओ के हो आप? मैं रंगरूटी खेड़ा की। रंगरुट्टी खेड़ा, हाँ जी। ये असंत के पास है। हाँ जी। भाई मैंने गांव का नाम बड़ा बढ़िया लग गया, रंगरुट्टी खेड़ा। तो आप की कहना चाहोगे जिस प्रकार बिना दहेज की शादी करी गई है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ, मेरे को ऐसी फैमिली मिली। सेकेंडली, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जन्म दिया, उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ। और उन्होंने ऐसी फैमिली मेरे को ढूंढ के दी, बहुत ही ज़्यादा खुशी है मेरे को। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस फैमिली में आके। बढ़िया परिवार मिला है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छा परिवार मिला है। इवन मेरे को, जैसे मैं बाहर रहती हूँ, मैं इटली रहती हूँ, तो प्रॉपरली मेरे को घर का काम नहीं करना आता। मैं बोल रही थी कि मैं कैसे करूँगी। अब मैंने अभी भी पूछती हूँ मैं कैसे करूँगी, तो मेरी जो मम्मी है वो कहती तेरे साथ खड़ी हूँ मैं, तेरे को डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। दो हाँ जी, दोनों। है। हाँ जी, बिल्कुल दोनों हैं। तो आप भी इटली रहते हो? हाँ जी, इटली रहती हूँ मैं। वैसे आपने स्टडी भी क्या किया है? मैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ अभी। हाँ जी। तो एक बात बताओ, जैसे अभी तो आप शादी होके आए हो, तो कैसी लगी फैमिली आपको? बहुत अच्छी। शादी से पहले ही मेरे को पता था, डेली बात होती थी, डेली। इवन मेरे को मेरे पेरेंट्स ही कहते थे वो आ गया इसकी सासू का फोन। डेली बात होती थी। एक इवन अभी भी शादी के 5 दिन पहले फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो गए थे, 5 दिन पहले ही वहाँ हो गए थे। तो मेरी जो मम्मी है वो डेली फ़ोन करती थी, अभी फंक्शन के दौरान भी डेली ही फ़ोन करती थी। ऐसा नहीं है कि भाई बिजी है फ़ोन नहीं किया, डेली फ़ोन करती थी। इतना ज़्यादा प्यार है। फोन नहीं, दिन में 2-3 बार बात, हाँ जी। एक बार नहीं। मतलब चैल साहब नु कहा करते ने, बड़े बुजुर्ग कहा करे रलिया मिला परिवार है, तो रलिया मिला परिवार है। और मैं ये कहती हूँ कि देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। मेरी फैमिली की भी ऐसी सोच है, और यहाँ जो फैमिली मिली है उसकी भी ऐसी सोच है। मेरे फादर की भी ऐसी सोच है, मेरे दादाजी की भी ऐसी सोच है। उन्होंने भी 1 रुपये का भात भरवाया, तो उनकी सोच ऐसी है तभी उनको ये मिले हैं, है ना। सही बात है। अगर उनकी सोच ये होती कि हमें तो दहेज लेना है, तो ये कैसे मिलते। तो सोच दोनों की ही सेम है। तो इससे हमारे को रली मिली फैमिली मिल गई। अच्छा एक बात बताओ खुशी, जिस प्रकार का मतलब कोई भी पिता हो तो उन्होंने सोचा है कि बेटी मैं जितना भी दिया जावे दूं, और वो दे भी रहे थे 55 लाख रुपए, लेकिन वापस लौटा दिए। हाँ जी, पर देखो वो तो दे देते, उससे कितने दिन चल सकता था, कितने 1 महीने 2 महीने, उसके बाद खुद ही करो, काम करो, खाओ कमाओ, है ना। मेहनत की कमाई सबसे अच्छी होती है। उनसे तो ले लेते, वो तो मेरे पिता तो कर्जदार बनते हैं ना, वो 17 ईयर से बाहर है, स्टिल वो कर्जदार बनते। टेंशन होती है उनके माइंड में, कितना पैसा लगाया शादी पे। मेरे भाई बहन भी है, उनकी भी शादियाँ करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मेरे पापा ने रीत चलाई है कि बिना दहेज की शादी करो। एक खुशी एक चीज और कह रहे थे आप, मैंने सुना कि कह रहे थे जैसे लड़की वापस घर जाओ है, जब भी गणेश सूट देने होया करे। बिल्कुल, मेरी मम्मी ने ना अभी भी, मेरी जो सासू माँ है उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि बहू सूट ज़्यादा नहीं लेके आएगी, जो हमने चढ़ाए हैं बस वही। तो मेरी मम्मी कहती कि मेरी बेटी की तो पहले ही सोच ऐसी है कि अब दे दे जो देने हैं सूट, 2-4 जितने भी देने हैं, उसके बाद मैं सूट नहीं लेके आऊँगी। तो मेरे को मोटिवेशन मेरी इसी फैमिली से मिली है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं एक ही सिर्फ जोड़े पे जो डाल के आऊंगी बस वही, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेके आऊंगी। मतलब बाद में भी नहीं लेके आना। बाद में नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि देखो
2 दे देंगे वो। यहाँ औरतों ने बोलना इसने तो ये तो 2 ही सूट लेकर आई है ना। तो उससे दिखावा की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी है मेरे को, जो है वही बस। हाँ जी। भाई बड़ी अच्छी बात कही है खुशी ने कि बाद में भी होया करे, आस पास पड़ोस में देखा करे कि बहू कितने सूट ले आई और के ले आई, दूसर में के ले आई, तीसर में के ले आई, लेकिन भाई हमने अपने घर तनु देखना कि भी हमारे संस्कार की से हमने के करना के नहीं करना है। दुनिया है वे 4 लोग तो सारे को होया करे और वे होते भी रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो चैल साहब आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? बस संदेश तो ये है भी सारा समाज था भाईचारा छत्तीसवादी था भाई दहेज मुक्त शादी करें। बिल्कुल। इस जो प्रथा है दहेज प्रथा इसको समाप्त किया जाए। एकदम तो नहीं होती, टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन कई बार कई जगह से शुरुआत हो चुकी है इसकी और अब तो समाज जागरूक हो चुका है इस काम के लिए। जरूर ये रीत आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा वो ताई नु कही थी मेरे बेटे की शादी में भी देवे थे, बोला मैंने फिर भी कोने लिया। मोटरसाइकिल देवे थे। अच्छा। हाँ, मेरी शुरू से सोच है भाई ऐसा नहीं हूँ नेचर का भाई दूसरा का दहेज लेकर गरा वो करूँ मैं। तो शुरू से सोच, हाँ, शुरू से सोच ऐसी है, पता नहीं दिमाग कैसे करके भगवान ने। बढ़िया दिमाग है, ऐसा ऐसा तो सबका होना चाहिए। पहले इसकी माँ नाट दीदी दहेजता है। अच्छा। वहाँ मेरे भगवान घर आए दे सारी चीज़ है मेरे बेटा का। आगे फिर मेरे बेटा नाट दे रहा है, मेरे पोते ने जमे शाबाशी ले ली सारे काम की। अच्छा ताई न्यू बता, एक न्यू का अगर हमारा देसी भाषा में कोई बढ़िया काम नु का के खा के पैदा कर रखा है? हाँ, खाना तो बेटी ये देसी खाना था भी। ये अपना खिचड़ी खा ली, दलिए खा लिए, हैं दही दूध खा लिए, ये खाना था बेटी। मतलब भाई ये संस्कार आड़ेता रहे हैं। वो क्या करे ना कि भी संस्कार काम कर रहा है तो ये संस्कार आड़ेता रहे हैं। क्या नाम है छोटे? नवी नवीन। तो आपके लगो हो भाभी है आपकी? आंटी। आंटी लगे काकी लगे नहीं मैं। अच्छा। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ो हो? मैं 10वीं में जाऊंगा। 10वीं में। तो आप भी कुछ कहना चाहोगे? बस मन तो आंटी मिलेगी बहुत है। सही बात है भाई, नई आंटी मिल गई बहुत है। राम राम जी। क्या नाम है? सबसे सरोज है। सरोज। गांव कौन सा? डुमरखा। डुमरखा। हाँ। तो मतलब आपका की रिलेशन है? नहीं रिलेशन नहीं है, ये मेरा जेठ का बेटा है, महावीर है जो। अच्छा। ये मेरा पोता है। और ये हमारे साथ ही मेरे बच्चों के साथ पढ़े हैं, मतलब इकट्ठे ही रहे हैं स्टार्टिंग से ही अच्छी तरह से। मतलब ये मेरे को जानते, मैं इनको जानती हूँ, पूरी फैमिली को। जो देन है तो वो बैठी है, स्टार्टिंग से ही वही है देन, तो जो संस्कार स्टार्ट हुए हैं। लेकिन महावीर है ना जो, ये इसकी समाज सेवा में शुरू से ही रुचि है बहुत ज़्यादा। और मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं, फैमिली ही सारी अच्छी है दिल की। और जो दिल के अच्छे हुए हैं ना, सुनो बहू के तो मतलब सबसे ज़्यादा तो हम ना ये क्या दहेज क्या है, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग कमाई घर से ही पूरे पटेंगे। लेकिन कुछ लोगों की सोच वो है, हमने तो ये जो हमारी पूरी की पूरी गाढ़ है ना, संदेश इसमें तो ज़रूर जाएगा। वैसे तो समाज में गया, लेकिन ये ज़रूर सोच लेंगे भी हमने भी नहीं लेना। मेरे जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं के साथ पढ़े हैं, उनकी भी यही सोच है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा फैमिली में, मतलब करके दिखा दिया। पहले तो ये सोच रहे थे कि भी नहीं महावीर कह रहा है शायद भाई कोई नहीं 50-55 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता भाई ले। लेकिन अब तो सभी रिश्तेदारों में, सब पूरा समाज में ये संदेश चला गया कि भाई महावीर ने वाकई में करके दिखा दिया भाई नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब लड़की हमारे घर पढ़ी लिखी आगे ना, और लड़का उस लायक है, लड़की का लायक लड़का है, तो दोनों कमावेंगे। बिल्कुल। पैसा सब चीज़ों से बढ़कर नहीं है, जो चीज़ है वो पढ़ाई लिखाई है बच्चे के लिए। बच्चे वो उस लायक बना दिए जब महावीर ने, पैसा तो आने जाने चीज़ है। बिल्कुल भाई। और इस बात तभी एक चीज़ और मेरे याद आ गई, अपने बड़े बुजुर्ग का आग्रह कि भी जोड़ी मिलनी चाहिए। सब तो मेन बात तो यह है कि जोड़ी मिल रही है, इनके विचार मिल गए तो ये आप कमा भी लेंगे, और भाई जो इन गाड़ी लेनी हो, जो कुछ भी लेना हो तो सारी चीज़ ले भी लेंगे। क्योंकि आकर बालक बढ़िया होना चाहिए, काम करने वाला संस्कार होने चाहिए। और भाई आप देखण भी लाग रहे हो महावीर जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। तो जिस प्रकार था महावीर जी, एक बात और बताओ, और पूछूंगी, वैसे तो कमेंट करके बता भी दियो भाई रिश्तेदार जिसने बात भरया है या दहेज नहीं लिया इन, लेकिन बहुत सारे ने कदे तड़े तड़े ले लिया होगा। मैं तने लागू ऐसा मैं तय ले लूँगा, फिर तो सिस्टम चेंज हो जाएगा दुनिया का। जे मैंने तय ले लिया, बाकी छोरी वाले कमेंट करके आप बता देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है कि भगवान ने सब कुछ दे रखा। जी मैं फिर भी नहीं रजूंगा, कद रजूंगा। और
इतनी संतुष्टि है को कमियों नहीं कहेंगी वैसे संतुष्टि और इतनी है। बाकी नु कोई आग्रह की पूरा अपने ते पटेगा। हाँ ये तो आपने बेरा मन्ने बेरा बैर तक कुछ ले लेते वो पीछा जमीन का मंदा बिल्कुल भी नहीं आंदा कितनी ठगी ठोरी बैर ले बैर कितनी एक मिनट का कि मैं कोई की हो जाए सांस सांस की वो गारंटी थोड़ी है किसी की भी ना किसी की भी नहीं तो मैं तो नहीं कहूँगी वो अच्छा काम करके जा आया ये लगी रहा है। सुखी आई कुछ नहीं होता भाईचारा में रहा छत्तीसगढ़ राज्य में अपना काम करे। सही बात है, बिल्कुल भाई। तो भाई रंगरूट खेड़ाड़े थुआड़े और भाई मटोराड़े सारे बता भी दियो कि भी महावीर चैल जी जो बात कह रहे वह सच है, क्योंकि भाई खेड़ा है बहुत बढ़िया लग गया काम का हाँ असंद लोहा है। तो जरूर बताइयो भाई कि जो काम नरड़ गांव में कराया गया है बहुत बढ़िया काम कराया गया है। इस चीज ने देख कर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर दिखाने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है दिखाने की। तो और बहुत मन पलटेगा कि भी हम अपनी बेटी की शादी कर घूंघट का एक बड़ा वो था, लेकिन अब है जो टाइम के साथ साथ खत्म होता जा ये रहा है। टाइम के अनुसार सब जाता है और समय के अनुसार सभी बदलना पड़ता है। क्योंकि मैंने ये बड़ी अच्छी बात लगी, एक तरफ तो हम बहू ने बेटी का जा है, फिर उस तक घूंघट करवावे है, तो बेटी कौन सा घूंघट फिर करेगा? क्या फायदा हो इसका घूंघट घांघट वाला प्रथा भी खत्म हो ली। एक थाली में रोटी खाने वाले पिता मिले मेरे को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये बात बड़ी अच्छी कही। हाँ और जी। सही बात है भाई, अगर बेटी मान्या है तो बेटी की त्रिया बना के भी रखो, क्योंकि कहने में और करने में बड़ा फर्क हुआ है। तो तस्वीरें शेयर कर दियो और कमेंट में जरूर बता दियो कि आपकी क्या राय है। जय जवान जय किसान।